नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सीएम धामी ने लिया है रेस्क्यू का जायजा। उत्तरकाशी में बता दें, सीमेंट को अभी काटा जा रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि 52 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है, सुरंग में सब ठीक है, जल्दी वापसी होगी। मजदूरों की रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो सीएम धामी ने जायजा लिया है और पल पल के अपडेट सीएम धामी ले रहे हैं। सीएम धामी का कहना है कि सब कुछ ठीक है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा किया जाएगा। इसी के साथ बता दें कि मैनुअली काम चल रहा है। पहले ऑगर मशीन में खराबी आई थी, जिसके बाद से उसका बनना नामुमकिन था। अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि मैनुअली काम जो है काफी हद तक हो चुका है। 7 से 8 मीटर की दूरी जो है वो बची हुई है और जैसे ही इस दूरी को तय किया जाएगा, 800 mm व्यास का पाइप जो इंसर्ट किया जाएगा, उसी के सहारे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और सबसे पहले उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। वहां पे उनकी प्राथमिक उपचार किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण जानकारी कि सीएम धामी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द मजदूर बाहर आएंगे, ये सीएम धामी का कहना है। 52 मीटर तक डाले जा चुके हैं पाइप, आगे भी कोशिश लगातार जारी है। तो सीमेंट को भी आधा काटा जा रहा है। सीएम धामी ने कहा है 52 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है और लगातार सरकार जो है वो प्रयासरत है ये पूरे काम को करने में। सुरंग में सब ठीक है, जल्द वापस आएंगे। सीएम धामी लगातार इस पूरे खबर पे नजर बनाए हुए हैं। पल पल के अपडेट उनकी तरफ से ली जा रही है। तो बता दें कि अभी भी काम चल रहा है। वर्टिकल खुदाई भी लगातार जारी है और मैनुअली खुदाई भी शुरू कर दी गई है। कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा जा रहा है। उसी के साथ साथ काम जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। रेट होल माइनर्स को अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 से 5 मीटर की खुदाई इसी के द्वारा की गई है। माना जा रहा है कि अब सिर्फ 7 से 8 मीटर की खुदाई बाकी है। खुदाई पूरी होने के बाद 800 mm व्यास का पाइप डाला जाएगा, जिससे मजदूर बाहर आएंगे। तो तमाम मशीनें फेल हो चुकी हैं और मैनुअली वर्क जो है वो ज़्यादा किया जा रहा है। 60 मीटर की दूरी पर फंसे हुए हैं। 54 मीटर तक काम पूरा हो चुका है। बस कुछ ही देर का फासला बचा हुआ है, कुछ ही दूरी का फासला बचा हुआ है और ऐसे में ऑगर मशीन ने 48 मीटर तक ड्रिलिंग की है और 48 से लेके 54 मीटर तक जो है वो मैनुअली वर्क किया गया है, उसी पे कार्य किया गया है और मशीन सुरंग में फंस गई थी इससे पहले। अभी कैंतुरा जारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी अब देखिए महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि 54 मीटर तक जो खुदाई का कार्य है वो पूरा हो चुका है, यानी कि 6 मीटर का फासला और बचा हुआ है। अब इससे संपर्क टूट गया, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुरंग का काम लगातार जारी है। बता दें कि मजदूर सुरंग में करीब 60 मीटर की दूरी पर फंसे हैं। ऑगर मशीन ने 48 मीटर तक ड्रिलिंग की थी, इसके बाद मशीन सुरंग में फंस गई थी। इसे काटकर बाहर निकाला गया और इसके बाद रेट माइनर्स ने मैनुअल खुदाई शुरू की। सोमवार से अब तक 4 से 5 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है। ऐसे में 7 से 8 मीटर की खुदाई और बाकी रह रही है। उधर मैनुअल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए 2 प्राइवेट कंपनियों की टीमों को भी तैनात किया गया है। एक टीम में 5 एक्सपर्ट्स है, जबकि दूसरी टीम में 7 एक्सपर्ट्स है। इन 12 सदस्यों की टीमों को बांटा गया है। ये टीमें बचे हुए मलबे को बाहर निकालेंगी। इसके साथ साथ 800 mm व्यास का पाइप डाल दिया जाएगा। एनडीआरएफ की टीमें भी इसमें लगातार कार्य कर रही है। अभी जुड़ चुके हैं ज़रा जानकारी के लिए। अभी सिर्फ 7 से 8 मीटर का फासला बच रहा है, कितना और वक्त? बिल्कुल, अब ये कह सकते हैं कि सिर्फ आखिरी पाइप की जो ड्रिलिंग का वो होना बाकी है। यानी अब तक 52 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है और जो आखिरी पाइप है उसको अंदर ड्रिल किया जाना बाकी है, उसको पुश किया जाना बाकी है। और जिस प्रकार से अभी तक की जो रफ्तार रही है उस रफ्तार के हिसाब से कहा जा सकता है जो काम मैनुअली तरीके से किया जा रहा है टनल्स के भीतर, उसमें अगले कुछ घंटे में यानी 2
2 से 3 घंटे इस काम को पूर्ण करने में यहाँ पर लग सकते हैं। अगर कोई बड़ी बाधा इस बीच में यहाँ पर नहीं आती है तो फिर ये समझा जा सकता है कि आज दोपहर बाद वो बड़ी खुशखबरी हम सबको यहाँ पर प्राप्त होगी, जिस पर इस समय पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि टनल्स के भीतर कब तक जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित कब तक निकाला जाएगा। ये कह सकते हैं कि अभी उत्तरकाशी के सिलकारा टनल का जो हादसा है ये दुनिया का 3रे नंबर का बड़ा ऐसा हादसा हो गया जिसमें रेस्क्यू अभियान में इतना समय यहाँ पर लग रहा है। आज 17वां दिन है इस रेस्क्यू अभियान में, और रेस्क्यू अभियान में अभी तक ये कह सकते हैं कि दोनों तकनीकी भी और मैनुअली दोनों तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। टनल्स के ऊपरी छोर पर जहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी उस ड्रिलिंग को अभी बंद किया गया है, क्योंकि 37 मीटर की ड्रिलिंग के बाद अब नई दूसरी जो मशीन होगी ड्रिलिंग की वो उसको वहां पर ऊपर चोटी पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। जैसे ही वो मशीन पहुंचेगी तो वर्टिकल ड्रिलिंग भी वहां पर शुरू की जाएगी। ये कहा जा सकता है कि जो तकनीक अंदर मैनुअली इस्तेमाल की जा रही है टनल्स के भीतर, जो अगर मशीन सबसे पहले जो 800 mm के जो पाइप यूज किए गए थे उसके अंदर से मैनुअली अब काम को वहां पर हैंडल किया जा रहा है। जो विशेष दस्ता दिल्ली से यहाँ पर आया है काम करने का, वो अपना काम तेजी से आगे कर रहा है और उम्मीद ये की जा सकती है अगले 2 से 3 घंटे के भीतर उस काम को भी कंप्लीट यहाँ पर कर लिया जाएगा। अभी तक ये कह सकते हैं कि 52.3 मीटर का जो पाइप है वो पुश किया जा चुका है। जो आखिरी पाइप बचा हुआ था 6 मीटर का उसको वेल्डिंग करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे ही काम कंप्लीट होगा तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो लगातार प्रयास यही है रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों का कि यहाँ पर इस रेस्क्यू अभियान को सफल बनाया जा सके, टनल के भीतर जो 41 श्रमिक फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। जी तो अभी ये बताइए कि 3 जगहों से काम चल रहा है, बटकोट का रास्ता है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी चल रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग भी चल रही है, तो सबसे ज्यादा कार्य जो है किस और आगे बढ़ा है? और क्या अगर पहले रास्ते से कार्य आगे बढ़ रहा है तो पीछे के 2 रास्ते को बंद कर दिया जाएगा, वहां से कार्य बंद हो जाएगा? बिल्कुल, अभी उस रूप में नहीं इसे कहा जा सकता। इसे इस रूप में कहा जा सकता है कि जो विकल्प इस समय रेस्क्यू एजेंसियों के पास है इस रेस्क्यू करने के लिए, उन सभी विकल्पों पर यहाँ पर काम हो रहा है। चाहे टनल्स के भीतर मैनुअल रूप से काम करने का हो, या टनल्स के ऊपरी छोर पर तकनीकी का इस्तेमाल करने का हो, या फिर टनल के जो पीछे की तरफ जो बड़कोट की तरफ जो टनल खुलती है या वहां पर तकनीकी के इस्तेमाल करके जो काम वहां पर हो रहा हो उसकी दिशा में हो, सभी काम यहाँ पर जारी है। और ये कह सकते हैं कि अभी तक जो सफलताएं मिल पाई हैं वो दोनों प्लान ए और प्लान बी के तहत, यानी टनल्स के भीतर और टनल्स के ऊपरी छोर पर दोनों में बड़ी सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बाधाएं ये कह सकते हैं कि हर प्लान में इस समय बाधाएं जो है वो यहाँ पर आ रही थी। टनल्स के ऊपरी छोर में कल जब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई थी उस वर्टिकल ड्रिलिंग पे सबसे बड़ी बाधा थी कि जो पानी था वो पानी वहां पर निकलना शुरू हुआ था, पानी रिस रहा था, जिसके चलते कुछ देर इस वर्टिकल ड्रिलिंग को रोकना पड़ा था। फिर पानी निकाला गया, उसके बाद फिर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई थी। लेकिन जो मशीन ऊपर पहुंचाई गई थी जिसके जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी उसकी क्षमता सिर्फ 40 मीटर तक ड्रिल करने की है, और उसके द्वारा जब 37 मीटर तक ड्रिल किया गया था उसके बाद मशीन को बंद कर दिया गया। नई मशीन को ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए चोटी पर पहुंचाने का काम वहां पर किया जा रहा है। कोशिश यही है कि अगर प्लान ए सफल नहीं हो पाता, यानी टनल्स के भीतर अगर मैनुअली कार्य में फिर कोई बड़ी बाधा आती है, तो फिर जो प्लान बी है वर्टिकल ड्रिलिंग का उसको यहाँ पर तेजी से करने का काम किया जाएगा। उसके लिए अभी ये कह सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों ही टीमें यहाँ पर उस जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जो मशीन है उसको चोटी पर पहुंचाने का काम वहां पर करिए, ताकि तय समय पर वो मशीन वहां पर पहुंच पाए और उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से मैनुअली रूप में यानी टनल्स के भीतर जो काम हो रहा है, जो विशेष दस्ता दिल्ली से आया रेमाइन का, वो जिस प्रकार से काम कर रहा है उसमें सफलता यहाँ पर मिल रही है। और कोशिश अब यही है कि जो आखिरी 6 मीटर का जो पाइप बचा है उस पाइप को भी जल्द से जल्द पुश करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी, रेत होल माइनिंग की भी सहायता लगातार ली जा रही है, कितना कार्य कर रहा है ये, और सबसे ज्यादा मदद क्या इसी मशीन से मिल रही है? अभी देखो, जो रेत होल माइनिंग का जो विशेष दस्ता यहाँ पर है उनके द्वारा जो काम ये कह सकते हैं कि 800 mm पाइप के भीतर जाकर मलबे को काटने का किया जा रहा है। उस मलबे को पहले काटना फिर उसको बाहर निकालने का काम जिस रफ्तार से उनके द्वारा किया जा रहा है उस रफ्तार में बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। यही उम्मीद बाहर रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों को भी है, प्रशासन को भी है कि जो सफलता अभी तक मिली है उन सफलताओं को देखते हुए अगले 2 से 3 घंटे में इस रेस्क्यू अभियान को अंतिम मुकाम पर पहुंचाने का काम यहाँ पर कर दिया जाएगा। उम्मीद यह है कि दोपहर बाद तक यानी 3 से 4 बजे तक इन सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी और फिर उसके बाद की जो प्रक्रिया है सामुदायिक चिनाइट जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर
सिलक्यारा से चिन्याटोल तक का बनाया जाएगा। उस ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा और फिर उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर होगा। तो कह सकते हैं कि हर प्लान के तहत इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन जो सफलता मिलने की जो संभावना है वो आपके टनल के भीतर जो मैनुअली काम हो रहा है, जो जन माइनिंग दस्ता यहाँ पर आया हुआ है दिल्ली से, विशेष दस्ता 25 सदस्य, उनकी तरफ से जो काम वहाँ पर किया जा रहा है उसमें सफलता मिलने। ठीक है अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल के लिए वक्त चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने टनल के प्रवेश द्वार पर स्थित बाबा बौखनाथ के मंदिर पर पूजा अर्चना कर सभी श्रमिकों के सकुशल रेस्क्यू होने की कामना की। साथ ही उन्होंने टनल में चल रहे मैनुअली ड्रिलिंग कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि ड्रिलिंग कार्य हेतु पाइप में गए मजदूरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने मैनुअल कर रहे श्रमिकों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया और राहत बचाव कार्य में जुटे सभी मजदूरों के काम की सराहना की। साथ ही सीएम धामी ने बताया कि अब तक कुल 52 मीटर पाइप को पुश कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से अंदर फंसे श्रमिकों का कुशल क्षेम एवं निरंतर डॉक्टरों का मनोचिकित्सकों और मजदूरों के परिवारजनों से अंदर फंसे मजदूरों को निरंतर वार्ता करवाने की निर्देश दिए हैं। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो एक पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। तो संभवतः तो जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या ही बता रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं कि आगे कोई बाधा नहीं होगी, अच्छी संभावना है। अभी तक देखिए जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। और सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ पूरे जितना जोर है सारा लगा रखा है। और अभी 52 मीटर अभी अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर, मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। खबर उत्तरकाशी से, जहां सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब इस रेस्क्यू अभियान में तकनीकी और मैनुअल दोनों तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द टनल के भीतर फंसे श्रमिकों को बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। टनल के भीतर मैनुअली रूप से काम करने के लिए विशेष दस्ता आया हुआ है और टनल के ऊपरी छोर पर वर्टिकल खुदाई जारी है। उम्मीद है कि राज्य और केंद्र मिलकर इस तरीके के अभियान को सफल बनाएंगे। टनल्स में रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब ये कह सकते हैं कि अंतिम चरण के जो पड़ाव थे उनको पार करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो विकल्प दूसरे थे, टनल्स के भीतर के अलावा जो दूसरे विकल्प थे उन पर भी विकल्पों पर काम शुरू हो चुका है। बीआरओ की तरफ से टनल्स के ऊपर रोड बनाने का काम किया गया था, जिस पर एक वर्टिकल मशीन ऊपर ले जाई गई थी। यही वो रास्ता है जिस पर अब एनडीआरएफ के जवान भी ऊपर आगे चलते हुए देख सकते हैं। ठीक टनल के ऊपर से ही वर्टिकल की खुदाई होनी है, जिस पर सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही है। तो शुरू हो चुकी है और लगातार जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान है जो इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर काम करते हुए देख सकते हैं। टनल्स के भीतर भी काम हो रहा है, टनल्स के ऊपर भी काम हो रहा है। टनल्स के दूसरे जो छोर हैं, यानी टनल्स के चाहे दाईं तरफ हो या बाईं तरफ या पीछे टनल्स का जो पीछे बैक साइड का जो क्षेत्र जो बरकोटी तक होता है, वहां पर भी रेस्क्यू अभियान के तहत ये कह सकते हैं कि वो विकल्पों पर काम किया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि प्लान ए के तहत टनल के भीतर हो रहा है, प्लान बी के तहत टनल के ठीक ऊपर वर्टिकल खुदाई हो रही है, जिसमें सफलताएं मिल चुकी है। ये वर्टिकल खुदाई अब से कुछ घंटों तक और जारी रहेगी, जिसमें 1 मीटर से ज्यादा व्यास का जो पाइप है वो अंदर ड्रिल करने का काम यहाँ पर होगा। ये कह सकते हैं कि ये सब प्रयास राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। कोशिश यही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कि रेस्क्यू अभियान जल्द से जल्द सफल हो और प्रधानमंत्री जिस उम्मीद में आशान्वित यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो सभी की सफल हो सके। कैमरामैन नसनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, सिलक्यारा, उत्तरकाशी।
उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ से मैदान तक ठंड बढ़ गई है। सुबह बद्रीनाथ धाम में ताजा बर्फबारी हुई, वहीं निचले इलाकों में बादल छाए हैं। कुछ इलाकों में दिन की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई, तो वहीं 3500 मीटर के अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है। तो कोहरे के साथ बारिश भी हो रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ सफेद चादर बिछा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। बता दें कि इस समय मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। उनका कहना है कि लगातार 2 से 3 दिन तक इस तरह के कोहरे भी होगी, उचले इलाकों में बर्फबारी भी होगी, पहाड़ी क्षेत्रों में और निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी संभव है। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, ये ऐसा मौसम कब तक रहेगा, कब तक अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, आज तक का ये जो अलर्ट है वो जारी किया गया था मौसम विभाग द्वारा, और उसके पूर्व अनुमान के ही जो किया गया था कि जो 3500 मीटर से ऊंची जो वादियां होंगी वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है, और उसी के अनुरूप ही पूरा मौसम चला है। निचले इलाकों की बात की जाए तो पूरा देखने को मिला हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून जैसे क्षेत्रों में। वहीं देहरादून में अगर बात की जाए तो देहरादून में सुबह से धूप देखने को नहीं मिली। सोमवार के दिन भी यही स्थिति पैदा हुई थी। ऐसे में मौसम विभाग ने आज का अलर्ट और जारी किया गया है 3 जिलों के लिए। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, ये 3 जिले हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बर्फबारी है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से बद्रीनाथ में कल के विजुअल्स आए हैं जिसमें बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट है वो पहाड़ों पर रुक करने के लिए अब तैयार है, क्योंकि बर्फबारी का लुत्फ लोग उठाने उत्तराखंड आते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब ये 2-3 दिन बर्फबारी यूं ही देखने को मिलेगी। केदारनाथ की बात की जाए तो केदारनाथ में भी ऐसी खबर आई है कि वहां पर भी देर रात से बर्फबारी हो रही है। तो ऐसे में जो मौसम है वो थोड़ा तापमान में गिरावट आई है, ठंड बढ़ गई है। ऐसे में लोग हैं उनकी जैकेटें निकल गई हैं, और निचले मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो कोहरे के कारण लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। वहीं धूप ना निकलने से कहीं ना कहीं जो जीवन है उस पर थोड़ा प्रभाव डाला है। लेकिन आज का जो ये जो अलर्ट दिया गया है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर हल्की बरसात के साथ साथ जो 3500 मीटर से अधिक के जो पहाड़ है वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। जी, तो ये बताइए कि जो निचले क्षेत्र है वहां पे बूंदाबांदी संभव है? देखिए, अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में कल भी पूरे दिन बादल रहे, सूरज जो है उन्होंने दर्शन नहीं दिए, और अगर आज की भी बात की जाए तो आज भी बादल है। ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि आज भी यहाँ पर बरसात हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो बूंदाबांदी है वो कल से नहीं देखने को मिली है। वहीं अगर हरिद्वार, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर जो निचले इलाके हैं वहां पर कई बात की जाए तो सुबह सुबह कोहरा वहां पर देखने को मिला। तो ऐसे कह सकते हैं जो कड़ाके की ठंड है वो कहीं ना कहीं वापस आती हुई नजर आ रही है, और जो लोग हैं इससे कहीं जीवन जो है वो अस्त व्यस्त थोड़ा सा नजर आ रहा है। और पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों में जो मौसम है सुहाना हो चुका है, और जो बर्फबारी का दौर है 3500 मीटर से अधिक जितनी भी ऊंचाई है वहां पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो पहाड़ों में मौसम सुहाना तो हो गया है तुषार, लेकिन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने पूर्ण अनुमान किया था, और उसके बाद जो जिला प्रशासन है तमाम डीएम्स को ये निर्देश दिए गए थे कि वो अपने एरियाज में जो रहन बसेरे होते हैं और अलाव की व्यवस्था है। जी बिल्कुल तुषार, अब लगातार बर्फबारी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सीधे चलेंगे यूपी के शीतकालीन सत्र जहां पे शुरू हो चुका है, कार्रवाई वहां पे जारी है। खजाना, विधेयकों का पुनर्स्थापन आदि यदि कोई हो, 2 विधायी कार्य, 3 अन्य कार्य यदि कोई हो, 29 बुधवार 12:20 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण, 2 विधायी कार्य, 3 अन्य कार्य यदि कोई हो। 30 गुरुवार 1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक
जैसा विधानसभा द्वारा पारित होगा पर विचार एवं उसका पारण। 2 विधायी कार्य, 3 असरकारी दिवस आधा दिन, दिसंबर 1 शुक्रवार, 1 विधायी कार्य, 2 अन्य कार्य यदि कोई हो। सदन को स्वीकृत है? ठीक है, सदन को स्वीकार है। अब प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 माननीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी। माननीय सभापति जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26/6/2023 द्वारा दिनांक 1/7/2020 से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के सुगमतापूर्ण पंजीकरण हेतु उद्यम रजिस्ट्रेशन फाइल करने की प्रक्रिया लागू कर दी गई है। उद्यम रजिस्ट्रेशन विवरण के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2023 से 6 सितंबर 2023 के मध्य 6,29,324 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसके अंतर्गत 38,91,062 रोजगार सृजन हुआ है। उपरोक्त के अतिरिक्त औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 47,916 लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। खा विवरण संलग्न है, प्रश्न नहीं उठता। माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। तो सत्र का आगाज हो चुका है। 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है और ऐसे में बता दें अनुपूरक बजट बुधवार को पेश होना है। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे इंडिया वॉइस।